अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फ़क्र में खुश आमदीद। अब नहीं या कभी नहीं, सूरत हाल अब इस नहज पर आ गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को अगर मंजूर करना है तो ये 24 घंटे ही हैं, क्योंकि ये 24 घंटे गुजरने के बाद ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये गैर मौसर हो जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव जो इस आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए तय किया गया था, वो हदफ जो इस आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी था, मेरा ख्याल है कि वो गैर मौसर हो जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इसी एजेंडे के ऊपर अमल पैरा होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तजवीज़ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद को दी गई थी कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाए और ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को नज़रअंदाज करके पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होगी, इसको आइंदा के चीफ जस्टिस के लिए ही पेंडिंग कर दिया जाए। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सूरत हाल को जानबूझकर उसी तरफ ड्रैग कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगले 24 घंटे के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर नहीं किया जाता, सीनियरिटी प्रिंसिपल को नज़रअंदाज करके पार्लियामेंट्री कमीशन की जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं की जाती, तो फिर अगले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको नज़रअंदाज करना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर अगले 24 घंटे के अंदर यानी 20 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीमी मुसवदा पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होता, सदर साहब इसके ऊपर गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, तो 21 अक्टूबर को आपको इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जरूर जारी करना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि यही वो असल सूरत हाल है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से हेक्टिक एक्टिविटीज की, वो एक जानिब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नेशनल कंसेंसस को बिल्ड करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और उनकी ये कोशिशें बिलावल साहब के सियासी कद को उठाने और बिलावल भुट्टो साहब को मुस्तकबिल का एक अहम सियासी रहनुमा के तौर पर इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी थी। क्योंकि कल रात जिस वक्त बिलावल साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आखिरी मुलाकात की, उस मुलाकात से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चेहरा थकन से चूर नजर आ रहा था। और इस मुलाकात के बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर निकल रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह से, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने पॉलिटिकल अज़ाइम को लेकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे थे। कल बिलावल साहब की मौलाना साहब के साथ होने वाली मुलाकात में अगरचे बज़ाहिर तो कोई ठोस पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही था, हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगाह कर दिया गया है कि जनाब अब आखिरी मरहले में अगर आपने आईनी तरमीमी मुसवदे से बैकआउट किया, उस हमायत से बैकआउट किया जिससे आप मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस हमायत की यकीन दहानी करा चुके हैं, तो फिर आईनी बेंच की जगह पर आईनी अदालत ही बनेगी और कुछ ऐसी आईनी तरमीम भी हो जाएंगी जिनसे जमहूरी अमल मुतासर हो सकता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पैगाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए इस सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है कि इस वक्त रियासत किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और अगर रियासत को अब मजीद जिच करने की कोशिश की गई, हुकूमत को अगर मजीद दबाने की कोशिश की गई, तो रियासत और हुकूमत जिस तरीके से अपना रद्द-ए-अमल देंगे, जिस तरीके से वो रिटेलिएट करेंगे, वो शायद पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों के लिए एक खुश आइंद जवाब नहीं होगा। लिहाजा मौलाना साहब को इशारा दे दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इस सूरत हाल को समझ नहीं रही। अगर आप आज की सूरत हाल को देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों के जरिए इस मुलाकात के इनेकाद को यकीनी बनाने और इस मुलाकात को के ड्यूरेशन को देखते हुए फेडरल कैबिनेट के इजलास को पेंडिंग करने, सेनेट के इजलास को आगे बढ़ाने, कौमी असम्बली के इजलास को आगे बढ़ाने का मुकम्मल एक तरीका तय किया गया, उसको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से स्पॉइल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात सुबह 9 बजे जो है ना उसका टाइम तय किया गया था और सुबह 9 बजे ही फेडरल कैबिनेट की मीटिंग तय की गई थी। लेकिन पीटीआई के वफ्द की इमरान खान साहब से मुलाकात को मद्देनजर रखते हुए फेडरल कैबिनेट की मीटिंग को दोपहर 12:30 बजे तक मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को, जिसमें जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफर साहब और असद कैसर साहब, इन 3 लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी गई। लेकिन
ऐन मौके पर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात की शर्त आयद कर दी कि जब तक सलमान अकरम राजा साहब इस वफ्त में शामिल नहीं होंगे हम इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। लिहाजा वो जो टाइम ड्यूरेशन था जिसके मुताबिक अगली सारी टाइमलाइन को तय किया गया था वो मुतासर हुई। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब पर इंसिस्ट करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए टाइम को 12:30 बजे मुकर्रर किया और कहा कि 12:30 बजे तक अगर सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त के अंदर शामिल नहीं होंगे तब हम जो है वो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और फिर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ड्रामा, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इस टाइम को ड्रैग किया जा रहा है कि ये 24 घंटे किसी ना किसी तरीके से गुजर जाएं और 24 घंटे गुजरने के बाद हुकूमत पर इस बात का दबाव आ जाए कि आपने अब नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी है। और नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JU हाई के हाथ में एक ब्लैकमेलिंग टूल है और यही ब्लैकमेलिंग टूल इस वक्त खुद उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि अगर रियासत ने वाकईतन रिटेलिएट करने का फैसला किया, जिसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात में दिया गया है। अब जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल हैदराबाद में सानिया कारसाज के मौके पर, उसकी बरसी के मौके पर शोधा से इजहार यकजहती के लिए जो जलसा किया था, वहां पर उन्होंने जो खिताब किया था वो भी इस बात की तरफ इजहार था। उन्होंने कहा था कि मुझे मजबूर ना करें, हमें दीवार के साथ मत लगाएं, क्योंकि अगर ये जो घी है ये अगर सीधी उंगली से ना निकला तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अगर आईनी तरमीम को सीधे और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से जो एक कौमी इत्तफाक राय है उसके जरिए अगर मंजूर ना कराया गया तो फिर उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर अब मैं नहीं चलना चाहता। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये वाली जो बात है इसको अगर आप धमकी से ताबीर ना करें बल्कि आप इसको एक पॉलिटिकल मजबूरी से ताबीर करें तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल हमारे सामने खुलकर सामने आ जाती है। ये वो मौका है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एक अनफिनिश्ड एजेंडे को कंप्लीट करने का क्रेडिट लेना चाहती है। ये वो सूरत हाल है जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने आप को एक अजीम पॉलिटिकल लीडर्स की सफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर नेशनल कंसेंसस का क्रेडिट ले सके। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी यही मौका है कि वो इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को से जितना भी वो उसके जरिए एक ये जो नेशनल कंसेंसस है इसको डेवलप करा पाए, क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ही वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में मौजूद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान वो इत्तफाक राय जो मौलाना साहब ने हुक्मरान इत्तेहाद से किया था उसी को अगर डेवलप कर पाए तो मौलाना साहब के भी सियासी कद में इजाफा होगा। लेकिन अगर मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी घोड़े पर सवार होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉपुलैरिटी है उसकी बुनियाद पर अगर अपने सियासी फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूलियत के घोड़े के ऊपर सवार होकर करना चाहेंगे तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आएगी। क्योंकि अब भी फेडरल कैबिनेट के इजलास में 2 मुसवदे पेश होंगे, ये मैं आपको बता दूं, दोनों के दोनों टेंटेटिव मुसवदे होंगे। एक वो मुसवदा होगा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ होने वाली मुलाकात और इत्तफाक राय के नतीजे में तय किया गया था और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस मुसवदे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल करने और उनसे भी वोट दिलवाने का यकीन दिलवाया था हुक्मरान इत्तेहाद से। और उस हुक्मरान इत्तेहाद के साथ तय पाने वाले इत्तफाक राय को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐन वक्त पर इमरान खान की जो है उसकी मंजूरी के साथ मशरूत कर दिया, जो कि एक मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तकवीयत पहुंचाने के मुतरादिफ था कि जिसको आप ख़त्मशुद कह रहे थे वो इस वक्त अडयाला जेल में बैठकर दस्तूर पाकिस्तान में होने वाली तरमीम की मंजूरी दे रहा है। और यही वो बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरकार था और मौलाना फजलुर रहमान साहब उसी बयानिए की आबियारी करते हुए उनको ये जो है ना वो सपोर्ट बेस प्रोवाइड करने की
कोशिश कर रहे थे। अब इतलात ये हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर अडयाला जेल से रवाना हो गया है और उसकी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात होगी। अब यह सूरत हाल इस बात की तरफ अक्कासी करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तौर पर इस कौमी इत्तफाक राय में शामिल नहीं होना चाहती। वो अपने ओरिजिनल पॉलिटिकल एजेंडे यानी एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अपने साथ नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस से बाहर निकाल कर एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ लाना चाहती है। और उनका ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की उनका जो वोट बैंक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, अगर ये आपस में मिल जाएं तो ये मौजूदा हुकूमत को गिरा सकते हैं। अब यकीनी तौर पर ये मौजूदा हुकूमत के लिए अगर ऐसा एक एहतजाज डेवलप हो जाए तो खतरे की घंटी होगी। लेकिन अगर उससे पहले वो आईनी तरामीम जो हकीकी आईनी मुसवदा पहली मरतबा पेश किया गया था, अगर वो 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया जाता है तो फिर चाहे एहतजाज हो, चाहे धरने हो, चाहे जुलूस हो, चाहे जो मर्जी हो, उसके बाद जो सूरत हाल है वो एक ऐसी नहज पर पहुंच जाएगी जहां पर अगले खुद ही मैदान में आएंगे, खुद ही मैदान में आकर अपनी अदालतें सजाएंगे और अपनी अदालतों में अपने मुल्ज़िमों को सज़ाएं भी देंगे और उन सज़ाओं पर अमल दरामद भी कराएंगे। और ये ऐसी सूरत हाल है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए किसी तौर पर भी खुश आइंद नहीं। सियासतदानों का सबसे इम्पॉर्टेंट जो किरदार है वो इत्तफाक राय है, क्योंकि एक हकीकी पॉलिटिशियन जो है वो डायलॉग के ऊपर यकीन करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है वो पीछे करके जोकर्स को आगे किया है, शोबदाबाज वकीलों को आगे किया है, जो ना इमरान खान को बाहर आने दे रहे हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हकीकी सियासी जमात बनने में मुआवन साबित हो रहे हैं। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इन नाम नेहाद वकला की बजाय हकीकी पॉलिटिकल वर्कर्स के हाथ में होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सलमान अकरम राजा साहब, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो इस इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी पॉलिटिकल जमात का हिस्सा नहीं रहे थे, इस इलेक्शन के अंदर ओन चौधरी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के नतीजे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मरकजी रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल है। और एक ऐसा सेक्रेटरी जनरल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है जिसका पॉलिटिकल कैरियर की इब्तदा आज से 6 महीने पहले हुई और वो सेक्रेटरी जनरल बन गया। ये एक ऐसा ओहदा है जहां पर पॉलिटिकल वर्कर्स को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इस ओहदे तक पहुंचने के लिए उसकी उम्र घिस जाती है, उसकी उम्र जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज़ाया होती है, तब जाकर वो किसी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनता है। और सेक्रेटरी जनरल बनने का मतलब ये है कि वो उस पार्टी को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज करता है बल्कि उस पार्टी की हकीकी पॉलिटिकल फैसला साजी करता है। अब सलमान अकरम राजा साहब क्या फैसला साजी करेंगे, इसका अंदाज़ा तो हमने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लगा लिया है और यही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी मानों में पॉलिटिकल जमात बनना चाहती है तो उसको इसी डायलॉग के अमल में शामिल होना पड़ेगा, उसको इस नेशनल कंसेंसस जो कि इस वक्त डेवलप हो रहा है उसके अंदर हिस्सा बनना पड़ेगा, उसको सियासी रहनुमाओं के साथ सियासी अंदाज से डील करना पड़ेगा, तभी उसके लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो जनरेट होगी। अदरवाइज जो पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवेलेबल है वो आने वाले दिनों में ना सिर्फ मजीद श्रिंक होगी, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंवा दिया तो फिर उसके लिए अगला मौका आते आते पता नहीं कितने बरस बीत जाएं और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब इतना टाइम नहीं है। अब मेरा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।